हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अजय कुमार वर्मा आपकी अपने परिवार अजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और ईमानदारी पूर्वक अपना टेस्ट भी अच्छे से दे रहे होंगे। जैसे कि हम लोग वीकली टेस्ट जो है और मिनी मॉक टेस्ट के रूप में रोज़गार विथ अंकित ऐप पर जो है देते हैं, जो जिसका जो है आज हिंदी का और जीएस का टेस्ट आया था। तो उसमें जो है हमने भी टेस्ट दिया था, देखते हैं हमारा कितना स्कोर हुआ है। तो जैसे आप अभी ये हम आपको जीएस का दिखा रहे हैं। जीएस का देखिए, हमने ओवरऑल स्कोर 25 नंबर किया है। ये हमारा स्कोर है जो है ये, और रैंक 1869, 33,286 बच्चों में। परसेंटाइल है 94.39 परसेंटाइल। करेक्ट आंसर हमारे 3 हैं। और जो हमने पूरा अटेम्प्ट किया था 15 अटेम्प्ट हमारे पूरे 15 थे, अनअटेम्प्ट 5, इनकरेक्ट हमारे 2 हो गए और करेक्ट 13 थे। और एक्यूरेसी हमारी 86.6% थी। एक्यूरेसी भी हमको सही रख के चलनी है, क्योंकि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन का मामला होता है। एक्यूरेसी हमारी जितनी सही रहेगी, नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ने के चांस उतने ही अच्छे रहेंगे। और आगे टाइम का देखिए, जैसे इसका मतलब है हमको पूरा मिनट मिलाकर 5 मिनट 53 सेकंड मिला था, जिसमें आपने सही आंसर में 3 मिनट 2 सेकंड लगाए, अनअटेम्प्ट में 1 मिनट 51 सेकंड लगाए हैं। और आपका जो 1 मिनट है वो आपके जो गलत आंसर हैं उसमें आपने खर्च किए हैं। और इसी तरह से ये पूरा है शेड्यूल है जीएस का, जिसमें हमारे 13 सही हैं, 2 गलत, 5 अनअटेम्प्ट हैं। पूरा मिला के 13 2 15, 15 5 20 हो गए। इसी तरह जैसे हमारे जो क्वेश्चन सही थे, जैसे एक कट गया लगता है, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। एक ये था जिसमें था वही हमारे जो आज़ाद मौलाना, वो क्या बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी हैं। कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, तो ऐसे करके था। संवैधानिक निकाय का मतलब वो होता है, संवैधानिक निकाय का मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता है, जैसे मतलब जो हमारे संविधान में लिखित हैं, जो हमारे संविधान में लिखित है। संवैधानिक निकाय का मतलब ही यही होता है, संवैधानिक जो संविधान में लिखा हुआ है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी, सबका होगा पाटलिपुत्र। और ये होता है जीबीए, इसका फुल नाम पूछा था। और इमली में मौजूद अम्ल नाम बताइए, ये तो सभी को पता है, टार्टेलिक अम्ल है। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 सम्मानित किया गया, बालकृष्ण दोषी हैं। और किस भाग में चुनाव पर देखिए, ये अभी तो चुनाव के बारे में भाग तो सबको पता होगा, भाग 15 में है। लेकिन भाग 15 लिखा कैसे गया पता है, जैसे आप रोमन में गिनती देखते हैं, रोमन में गिनती कैसे लिखी रहती है, जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। इस तरह इसमें कैसे लिखा था, जैसे भाग 15 था तो जैसे ये 10 का साइन बना हुआ था एक ऐसे, उसके बाद ऐसे लिखा हुआ था, ये ऐसे होता नहीं। तो ये भी एक, जैसे 10 हो गया, ये 5, मतलब भाग 15 ऐसे रोमन करके था। और भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है, ये भी पूछा गया था। 324 ऐसे है। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश स्थल अवरुद्ध हैं। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने किस लॉन्च का उपयोग किया गया, गांधी इरविन समझौता। और जो हमारे क्वेश्चन गलत हो गए थे, जैसे भारत में हिम तेंदुओं परियोजना शुरुआत की कब की गई थी, तो हमें ये आ नहीं रहा था तो हमने ये लगा दिया, लेकिन इनसे बचना चाहिए। 2014 लगाए थे, जबकि जो सही है 2009। हिम तेंदुओं परियोजना 2009 में शुरू की गई थी, उन राज्यों में शुरू की गई थी जहाँ हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है। हिम तेंदुआ एक राज्य का या फिर केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु है, आपको अगर पता है तो बताइए। वो है कहाँ का, जम्मू कश्मीर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई,
तो ऑप्शन 2018, 1990, 1991 हमें लगा 2000 होगा, ऐसे ही लगा दिए थे लेकिन गलत है। 19 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में निवेश 1991 में प्रारंभ हुई। सर्वाधिक मॉरिशस भारत द्वारा भारत विदेशी अधिक लाने के लिए, जिनका संचालन नियंत्रण सरकार नई औद्योगिक नीति घोषणा 24 जुलाई 1950 को की गई। और गोरी चैन में स्थित ऊंची पर्वत चोटी है अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है। गोरी चैन पर्वत चोटी भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिम कामेंग जिले के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। और इसी तरह ये मिलाने के लिए था धनुलंग घराना। जैसे घराने से क्वेश्चन आपके बहुत बन जाते हैं, घराने से अक्सर बार बार क्वेश्चन जो है पूछता रहता है। तो किसी दिन हम इस पर भी जो है वीडियो लाकर बात करेंगे कि कौन सा घराना कौन है। जैसे धनुलंग घराना इनसे हैं बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना, लता मंगेशकर खां भिंडी बाजार मल्लिकार्जुन मंसार जी हैं अतरौली घराना। इसी तरह है सभी। और 5 से 2 फरवरी से 5 फरवरी तक शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड था, जो हमको नहीं पता था। चित्रकला की पट्ट चित्र शैली इनमें किस राज्य में सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? उड़ीसा की है। और इसी तरह और बहुत से, जैसे महाराष्ट्र की रंगोली होती है, महाराष्ट्र में रंगोली बनाया जाता है। राजस्थान में मांडला, उत्तर प्रदेश में चौक पुराना, बिहार की मधुबनी पेंटिंग जिसको जीआई टैग मिले, मध्य प्रदेश का माछ, असम का उजपाली, आंध्र प्रदेश का बुर्रा कथा। हाल ही में 90वीं महासभा की मेज़बानी कौन करेगा? ये हमको थोड़ा बहुत डाउट था, मतलब हमें लग रहा था भारत है, लेकिन हमने ये नहीं लगाया। अगर लगाया तो शायद 1 नंबर से चलने दीजिए, वो अलग होता है। तो भारत आयोजन स्थल नई दिल्ली में 1949 में इंटरपोल में शामिल होने में भारत संगठन सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। मतलब भारत जो है 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ था। बस इसी तरह ये हमारा जीएस का सेक्शन है। और जो हिंदी का सेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। हिंदी में भी इस बार आज कुछ अच्छा नहीं था। हिंदी का कौन सा था? ये है हिंदी का। हिंदी का जैसे आज का ये है पूरा ओवरऑल रिजल्ट जो है, हमारा स्कोर 30 हुआ है, रैंक है 13,363। और परसेंटाइल देखिए कितना है, 61। बहुत कम है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा तुक्का लगा। तुक्का क्या मतलब एक कन्फ्यूजन गलत हो गया। पर्यायवाची हमारा 1-2 गलत हो गया। जैसे करेक्ट है 16, इनकरेक्ट 4। देख रहे हैं पूरा अटेम्प्ट कर दी 20 अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें बचना है इससे। और ये पूरा टाइम का है। 16 सही है, 4 गलत है। जैसे हमारा कौन कौन सा सही है, कौन सा शब्द शुद्ध है? एक अधिशासी था, ईलोक का विलोम, परलोक रसाल आम का था, गणेश का पर्यायवाची नहीं पूछा था। और ये रिक्त स्थान भरने वाला था, ये बहुत ध्यान से भरना चाहिए। और ऐसे ही थे बाकी सब मुहावरे, लोकोक्तियाँ थी, एक शब्दों में अनेक शब्द था। अलौकिक, जैसे देखिए हमारा ये गलत हो गया। अलौकिक का अर्थ हमें ऐसे लगा जैसे लोग बोलते हैं भाई यह बहुत अलौकिक है, हमें लगा कि मतलब यह बहुत आश्चर्यजनित चीज़ है। जैसे कई चीज़ें हमें नहीं पता रहती, बहुत सामान्य चीज़। तो गलत हो गया इसमें, ऑप्शन में था जो लोक में संभव न हो। और मोर का पर्यायवाची शब्द, मोर का पर्यायवाची कलापी, हमने पढ़ा भी था कलापी, लेकिन हमें लगा एक बार विसिक करके होता होगा शायद कुछ विसिक, लेकिन विसिक नहीं था, कलापी है। मोर के अन्य पर्यायवाची मयूर, शिखंडी, केकी, नीलकंठ, सारंग, ध्वजी आदि। भारत में निर्धरता निर्मूलन काल गति प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। हमें प्रशंसनीय क्या, स्तुत का भी मतलब नहीं पता, प्रशंसनीय पता नहीं क्यों लगाए हैं, अब वो तो देखना ही पड़ेगा। गति से नहीं हो सका। प्रशंसनीय शब्द सर्वाधिक उपयुक्त। सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से
विरासती झलक दिखाने की कोशिश की गई है। हो सकता हो मेरा गलत हो लेकिन आपका सही हो, तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है। अब गलत हो गया तो गलत हो गया, इन्हीं सब गलतियों से तो हमें बचना है ताकि हम ये गलतियाँ दोबारा ना करें एग्ज़ाम टाइम में अपने। होगा सब सही होगा, बस मेहनत कीजिए और हमें भी और मेहनत करने की ज़रूरत है भी। पर्यायवाची शब्द में सर्वाधिक, क्योंकि पर्यायवाची कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, गलत हो ही जाता है कितना याद किया जाए, लेकिन और याद करना। ये ओवरऑल हमारा स्कोर ये रहा, ये हिंदी का स्कोर रहा आज का 5 जनवरी का। और जैसे जीएस का स्कोर, जीएस का लगभग कितना था, जीएस में हमारा स्कोर 25 नंबर था, मतलब हमारा 13 सही था, जिसमें हमारे 2 गलत थे, 13 सही था। और इसी तरह से उसमें अनअटेम्प्ट 5 हमने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो उसमें सब कुछ अच्छा था। जो जीएस का स्कोर कितना हो गया 25 और हिंदी का स्कोर 30, तो ठीक है। लेकिन हिंदी में भी और मेहनत करने की जरूरत। हिंदी में कम से कम हमारे कितने भी कम हों, 18 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। बस ठीक है दोस्तों, और आप लोग भी अपने नंबर बताइए आप लोगों ने कैसे दिया है टेस्ट। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी अच्छा ही दिया है। प्रयास कर कीजिए और भी ज़्यादा सही हो सकता है। आपका जो सही हो हमारा गलत है, और जो हमारा गलत है वो आपका सही हो, ऐसे ही होता है। बस इसी तरह आप भी दीजिए टेस्ट और अपनी मजबूती को और तैयार कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में केवल 10 से 5 दिन ही बचा है। इसके बाद एग्ज़ाम टाइम चालू हो जाएगा, फिर हम आपके पास एनालिसिस भी लेके आएंगे, और आपके पास जल्द से हम एक ये जो घराना और जो संतूर वादक हैं, ये प्रमुख बीड़ा वादक हैं, इन सब की हम वीडियो लेके जल्द से जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्त लोग जब आप लाइक करते हैं तो हमको भी, सही बात है, ये अच्छा लगता है, और ये भी सोचते हैं कि मतलब हाँ वीडियो बनता है तो लोग देखते हैं, तो और हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और अच्छे से बनाया जाए वीडियो, और टाइम देकर किया जाए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक की वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी। ठीक दोस्तों, आप लोग भी अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए, और एकदम पूरा मन लगा के नींद चैन त्याग कर इस बार जीडी को हमें किसी भी कीमत पे एक पद चाहिए, तो एक पद चाहिए, या इस साल जो है हम अपने आप को एक नया रूप देकर ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रहिए, और सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।